और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम हेमंत सोरेन की बातचीत के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम पर तंज कसा था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने सीएम हेमंत सोरेन को सलाह दिया है। उन्होंने सीएम हेमंत के ट्वीट के जवाब में लिखा, डियर हेमंत सोरेन, मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन एक भाई के रूप में मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, हमारे बीच मतभेद कितना भी क्यों ना हो, इस तरह की राजनीति में केवल हमारा राष्ट्र ही कमजोर होगा। राज्य के हटिया रेलवे स्टेशन पर कुछ देर बाद नागपुर से एक स्पेशल ट्रेन पहुंचने वाली है। हटिया स्टेशन पर कोविड गाइडलाइन को लेकर पूरी तैयारी की गई है। वहीं बसों का भी इंतजाम किया गया है ताकि जो भी प्रवासी लौटे उन्हें कोरोना टेस्ट के बाद घर भेजा जा सके। वहीं पॉजिटिव पाए गए प्रवासी को क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। देर से ही सही, लेकिन सरकार को ये सुध तो लगी कि ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के दायरे को कैसे कम किया जाए और इसे लेकर ही सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके बाद अब बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन किया जाएगा, उनकी टेस्टिंग भी की जाएगी। इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे हटिया स्टेशन का नज़ारा, जहां पर आज एक स्पेशल ट्रेन जो है वो नागपुर से पहुंचनी है और शाम के वक्त 4 बजे के बाद वो ट्रेन पहुंचेगी, जिसे लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा चुकी हैं। देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग जो है वो की गई है, टेस्टिंग के लिए भी स्पॉट बनाए गए हैं जहां पर जो लोग आएंगे उनकी टेस्टिंग की जाएगी और अगर किसी में सिम्टम्स है तो उन्हें सीधे यहां से आइसोलेशन सेंटर भेजा जाएगा। और वहीं दूसरे जिलों के या फिर अगर बात की जाए अगर तो प्रखंडों की, अगर उन प्रखंडों में जाना है तो उन्हें यहां से उनके प्रखंड में क्वारंटीन किया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर भी एक क्वारंटीन सेंटर की स्थापना जो है वो की गई है अस्थायी तौर पर खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में। वहीं पर सारे प्रखंडों में भी, रांची जिले की अगर बात की जाए तो सभी प्रखंडों में भी क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग बाहर से आए उन्हें क्वारंटीन किया जा सके 7 दिनों तक और उसके बाद ही वे अपने घरों में जाएं। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और इस वक्त जो हटिया स्टेशन पर है वो तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल नजर आ रही हैं। जो भी लोग आएंगे उनकी टेस्टिंग की जाएगी, खासकर प्रवासी मजदूर जो कि टारगेट पर है सरकार के कि उन लोगों का किसी तरह से टेस्ट कराया जा सके और उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। उसके लिए क्वारंटीन हो या फिर तमाम सुविधाएं वो इंतजाम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो कुछ ये स्थिति राजधानी रांची में दिख रही है प्रवासी मजदूरों के आने को लेकर सरकार के दिशा निर्देश के बाद। अब देखना होगा जब ट्रेन पहुंचती है तो किस तरह के इंतजाम जो किए गए हैं, क्या वो मुकम्मल पाए जाते हैं, क्या उनकी टेस्टिंग प्रॉपर हो पाती है और बसों के द्वारा उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा पाता है या फिर नहीं। तो इस तरह की तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। ट्रेन का भी अभी इंतज़ार है और जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी हम उससे भी आपको रूबरू कराएंगे कि उस वक्त किस तरह की स्थिति यहाँ पर है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को 7 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। साथ साथ उनके टेस्ट का भी निर्देश दिया गया है, जिसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सभी प्रवासी मजदूरों के लिए रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां उनके रहने की व्यवस्था की गई है। पुरुष के साथ साथ महिलाओं के लिए भी अलग से विशेष व्यवस्था की गई है। खेलगांव स्थित क्वारंटीन सेंटर का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता ओम प्रकाश ने। सरकार ने तीसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के साथ ही ये निर्णय भी लिया गया कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आते हैं उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। राजधानी रांची में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है जहां पर प्रवासी मजदूरों को रखा जाएगा। इस वक्त हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जो टाना भगत है स्टेडियम, उसका नज़ारा। खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में 300 लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है इस हॉल में, ताकि यहाँ पर जो भी मजदूर आए उनका टेस्ट करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। अगर किसी को सिम्टम्स रहते हैं तो उन्हें आइसोलेशन सेंटर जो कि खेलगांव में ही बना हुआ है वहाँ रखा जाएगा और जिसमें सिम्टम्स नहीं होगा उन्हें यहाँ पर 7 दिन के क्वारंटीन के लिए रखा जाएगा, जहाँ से टेस्ट 7 दिन के बाद फिर से किया जाएगा और फिर उन्हें उनके गंतव्य पर भेजा जाएगा। तो इस तरह की तमाम तैयारियां जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर आपको बताना चाहेंगे अगर इसमें महिलाएं भी
आती हैं महिला प्रवासी मजदूरों के साथ, तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है। उन्हें भी अलग जगह बनाया गया है, वहां रखा जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रहने के लिए इंतजाम जो है वो इस तरह से किए गए हैं। एक बड़ा सा हॉल है जिसमें कि फैन वगैरह भी लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं पर पानी की व्यवस्था हो या फिर शौचालय या फिर खान पान, तमाम चीजों की व्यवस्था जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। तो देखना होगा कि आज जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें यहाँ किस तरह से रखा जाता है और किस तरह की सुविधा जो है उन्हें मिल पाती है। सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा था उसे रोकने की जरूरत है और उसे देखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो प्रवासी मजदूरों को आज अगर जो ट्रेन से पहुंच रहे हैं रांची, उन्हें टाना भगत स्थित इसी हॉल में रखा जाएगा ताकि वो अपने घर पहुंचे भी तो वो सुरक्षित तरीके से पहुंचे, वो न संक्रमण का फैलाव हो सके, संक्रमण को रोका जा सके। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया है। तो इंतजार करना होगा थोड़ा कि किस तरह से मजदूरों को यहाँ पर लाया जाता है और उन्हें किस तरह से यहाँ पर रखा जाता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। धनबाद में दूसरे राज्यों से लौट रहे प्रवासी मजदूर बिना कोरोना टेस्ट कराए घर लौट रहे हैं। केरल, चेन्नई, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से आ रहे लोग या प्रवासी मजदूर कोरोना टेस्ट करवाने से बच रहे हैं और प्लेटफॉर्म से पहले ही ट्रेन से उतरकर दूसरे रास्ते से भागकर चले जा रहे हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन पर केरल से ट्रेन आई जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर धनबाद स्टेशन में उतरे, जो पीछे के रास्ते से या ट्रेन रुकने से पहले ही उतरकर भागकर जाते देख सकते हैं आप। कोरोना को देखते हुए बोकारो ट्रैफिक पुलिस एक्शन में विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान और गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। मोटर वाहन एक्ट और मास्क चेकिंग में पकड़े गए लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है। तो जो एमपी एक्ट के तहत जो भी है, हेलमेट से लेकर हेलमेट चेकिंग हो गया, सीट बेल्ट हो गया, मास्क हो गया और भी जितने है विदाउट लाइसेंस, सारा कुछ मिला के मास्क चेकिंग में है। लोग जागरूक हुए हैं। आप देख भी सकते हैं कि लोग मास्क लगा के ही चल रहे हैं। अधिकतर लोग कहीं गिने चुने लोग नहीं लगा रहे हैं, तो उनको समझाया जा रहा है, प्लस जुर्माना भी किया जा रहा है। कोरोना काल में देश भर में ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। ऐसे समय में घाटशिला का एक ऑक्सीजन प्लांट उखड़ती सांसों को थामने में मददगार साबित हो सकता है। दो साल से प्रोडक्शन ठप होने के बावजूद जर्मनी मेड हाईटेक कर्ल पुर्जे चमचमा रहे हैं। तो प्लांट के अंदर लगी ये बड़ी बड़ी मशीनें बटन दबाते ही महज आधे घंटे के अंदर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की ऐसी कलकल धारा बहा सकती है जो देश भर के कोरोना मरीजों को नई जिंदगी दे सकती है। लेकिन सरकार और हिंदुस्तान कॉपर कंपनी के बीच खींचतान के चलते ना तो इस भगवती ऑक्सीजन प्लांट का बटन ऑन हो रहा है और ना ही ऑक्सीजन की संजीवनी तैयार हो पा रही है। प्लांट अभी बोल देने से अभी आधा घंटा में चालू हो सके तुरंत। हम लोग को तो कुछ ये नहीं है, हम लोग प्रोडक्शन हम लोग का रनिंग प्लांट है। आधा घंटा लगता है इसको ये होने में, प्रोसेस में आने में। घाटशिला में HCL के ICC प्लांट को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई करने के लिए साल 1992 में भगवती ऑक्सीजन प्लांट की नींव पड़ी थी। तब से ये प्लांट पूरी रफ्तार से चलता रहा, लेकिन साल 2019 में जब ICC में ताला लगा तो भगवती ऑक्सीजन प्लांट का मोटर भी बंद हो गया। हालांकि कल पुर्जे को जिंदा रखने के लिए अभी भी हर 10 दिन में प्लांट को ऑन जरूर किया जाता है, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता। कोरोना काल में सरकार की हरी झंडी मिले तो ये प्लांट सांसों के संकट से जूझ रहे मरीजों को नई जिंदगी दे सकता है। क्योंकि प्लांट चालू हो जाने से तो लाभ होना ही होना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आज के समय में सर के द्वारा पहल किया गया है और सर के द्वारा बैठक करके निर्देश भी दिया गया है। देश भर में जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है, वैसे वैसे ऑक्सीजन का संकट भी गहराता जा रहा है। ऐसे समय में घाटशिला का ये भगवती ऑक्सीजन प्लांट संकट से जूझ रहे देशवासियों के लिए उम्मीद की नई किरण साबित हो सकता है। प्रभंजन, न्यूज 18, घाटशिला।
साहिबगंज सदर अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के बाद परिजनों का जमकर हंगामा हुआ और तोड़फोड़ किया गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और करीब 1.5 घंटे तक हंगामा करते रहे, जिसके बाद स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल में छिप गए, जबकि कुछ स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल छोड़कर बाहर निकल गए। मरीज बड़ा लोहंडा का रहने वाला सुनील कुमार था। परिजनों का आरोप है कि ऑक्सीजन नहीं देने के चलते मरीज की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। में देखे थे उसमें मरीज का SpO2 जो था वो 49% था, जो कि बहुत ही क्रिटिकल अवस्था माना जाता है। बाद में जांच में पता चला कि मरीज को कोविड भी है। मैंने उसको 3 बजे के बाद देखा है। पेशेंट गैस्ट्रिक में था, जो डॉक्टर पहले देखे थे उस समय भी पेशेंट गैस्ट्रिक में था। जितना हम लोग से कोशिश करना था किए, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था। हम जाके अपने खुद देखे हैं, 2 बार 3 बार देखे हैं। ऑक्सीजन की हमारे अस्पताल में कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन पेशेंट को लगा हुआ है। कोविड पॉजिटिव मरीज थे जिनकी अभी मृत्यु हो गई है कुछ देर पहले। उनके परिजनों के द्वारा ऑक्सीजन नहीं होने की बात बताई जा रही थी, लेकिन जैसा कि डॉक्टर से बातचीत करने से पता चला कि ऑक्सीजन उनको दिया गया था और प्रॉपर केयर भी किया गया था। लेकिन चूँकि जब उन्हें एडमिट किया गया था उनका ऑक्सीजन जो लेवल था वो काफ़ी कम था, 49% ही मात्र था। तो उनको प्रॉपर केयर किया गया है। डॉक्टर आया, उसने बोला रोगी ठीक है, ऑक्सीजन खोल देते हैं। फिर 10 मिनट के बाद रोगी जो पूरा हाई करने लगा। उसके बाद हम जब डॉक्टर को वहाँ बोलने गए तो सब अलग अलग रूम में मोबाइल देख रहा है। वो बोलता उसको देखिए, वो बोलता उसको पूछिए, वो बोलता उसको पूछिए, तब तक रोगी डेथ हो गया। पलामू के MMCH में एक ही दिन में स्वास्थ्यकर्मी 2 बार हड़ताल पर चले गए। अधिकारियों से लिखित आश्वासन मिलने के बाद स्वास्थ्यकर्मी ने हड़ताल खत्म किया। पलामू के MMCH स्थित कोविड वार्ड में शाम को एक बार फिर हंगामा हुआ, जिसके बाद स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए। हेल्थ डिपार्टमेंट देता है कि कम से कम सिक्योरिटी दिया जाए कि तीनों शिफ्ट में, ठीक है, तीनों शिफ्ट में हम लोग को प्रशासनिक विभाग यहाँ पे गार्ड दे या जो भी पुलिस है जो भी है वो लोग अपना बल यहाँ पे रखे, ताकि तीनों शिफ्ट में हम लोग सुरक्षित रहें, ठीक है। और हम लोग की ड्यूटी और में किसी भी तरह का कुछ भी इस तरह का अभद्र व्यवहार किया जाता है तो कुछ भी नुकसान होता है, उसका जिम्मेदारी हम लोग हेल्थ विभाग लेगी कि मेरा परिवार का जिम्मा वही लेगी, ठीक है। कुछ भी बोकारो के चास प्रखंड कार्यालय स्थित कला संस्कृति भवन में डिजिटल कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जो 24 घंटे काम कर रहा है। यहां 3 पालियों में काम चल रहा है। डिजिटल कोविड सेंटर का निर्माण बोकारो के उपायुक्त राजेश सिंह की पहल पर CCL के सहयोग से किया गया है। जामताड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आमतों के आखास को भी दवा नहीं मिल रही है। पूर्व मंत्री सत्यानंद झा बाटुल की पत्नी विथिका झा कुंडहित में दवा लेने पहुंची तो उन्हें दवा नहीं मिली। दरअसल बीते 26 अप्रैल को कुंडहित CHC में कोरोना जांच के बाद उनके परिवार के 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बेटी श्रेया झा, दीदी कृष्णा सिंह, भतीजा सोमनाथ राय और 29 अप्रैल को पूर्व मंत्री सत्यानंद झा भी संक्रमित हो गए, जिसके बाद उन्हें दवा नहीं मिला। लेकिन जब वो दवा लेने पहुंची तो उन्हें दवा नहीं मिली। हम यहाँ इसलिए आए हुए थे कि मेरा घर में भी 4 को पॉजिटिव पेशेंट है, उसी में से 3 अभी नेगेटिव हुआ है। हॉस्पिटल में जो धांधली चल रहा है अभी, मतलब दवाई है, 4 तारीख को पता चला कि सारा दवाई आ गया है, तो 3 तारीख को दवाई शाम को आया है और 4 तारीख को हम दवाई लेने यहाँ आए। दवाई जो विभाग में जो दवाई दे रही है वो हमको सीधे भाषा में बोला कि दवाई नहीं आया है। इधर देवघर के विभिन्न चौक चौराहों पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। स्पेशल ड्राइव के तहत कोरोना जांच शिविर लगाया गया। देवघर के रंगा मोड़ पर भी स्पेशल ड्राइव के तहत कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। देवघर जिले में कई एक जगहों पर स्पेशल ड्राइव के तहत कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं देवघर के रांगा मोड़ पर, जहां पे कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। और वैसे जो भी लोग हैं घर पर हैं या फिर जो भी इधर से गुजर रहे हैं, उन्हें जांच किया जा रहा है ताकि संक्रमितों की पहचान हो सके और उन्हें होम क्वारंटीन या फिर हॉस्पिटल में आइसोलेट किया जा सके। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे स्पेशल ड्राइव लगाया गया है, जिसके तहत जो है यहाँ पे जांच किया जा रहा है और तुरंत
तुरंत जो है यहाँ पे रिपोर्ट भी दे दिया जा रहा है। अगर पॉजिटिव आता है तो घर में आइसोलेट के लिए बोला जा रहा है, और अगर ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है तो हॉस्पिटल में भी भर्ती किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो मौजूद हैं पदाधिकारी, उनसे हम बात करेंगे और कितने का यहाँ पे टारगेट दिया गया है और अब तक कितने लोगों का जांच हो गया है ये भी उनसे जानेंगे। अभी तक सर कितने की जांच हो चुकी है और यहाँ पे कितना टारगेट दिया जा रहा है, और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको क्या है बताया जा रहा है? अभी तो हम लोगों को 150 टारगेट का दिया गया, जिसमें 60 का जांच हम लोग कर चुके हैं। अब जो पॉजिटिव आते हैं उनको हम लोग आइसोलेशन किट देते हैं। सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाए? हम लोग तो पूरे सावधानी के साथ ही करते हैं, लोगों को बताते भी हैं कि थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, मास्क का उपयोग कीजिए, यही सब। शुभ नाम क्या लिखते हैं? अरुण कुमार सिन्हा। तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें घर में आइसोलेट करने के लिए हिदायत दे रही है। आप देखिए कि यहाँ पे सभी व्यवस्थाओं के साथ कोरोना की जांच की जा रही है, हर एक चीज़ की मौजूदगी है, मास्क है, और ये देखिए कि किट, ये किट दिया जा रहा है जो पॉजिटिव हैं उनके लिए ये किट है। इसमें क्या क्या है सर? इसमें एजिथ्रोमाइसिन है, पैरासीटामोल है, लिमसी है, मास्क है और डॉक्सीसाइक्लिन है। तो जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको ये किट दिया जा रहा है, कोरोना किट, जो कि घर में ही रह के इसे उपयोग करके और घर पे ही स्वस्थ हो सकते हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब जल्द ही रांची में अपने फार्म हाउस पर हॉर्स राइडिंग करते नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी अपने सैम्बो स्थित फार्म हाउस में जल्द ही हॉर्स राइडिंग करते दिख सकते हैं। इसके लिए एक अस्तबल भी तैयार किया जा रहा है, जहां 5 से 6 अच्छी नस्ल के घोड़े रखे जाएंगे। दरअसल 1 महीने पहले ही धोनी ने चेतक नाम का एक घोड़ा खरीदा है, जो मारवाड़ी नस्ल का है, जिसे सैम्बो स्थित फार्म हाउस में रखा गया है। बता दें कि आईपीएल स्थगित होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी गुरुवार को रांची पहुंचे और इस समय अपने सिमलिया स्थित आवास पर अपने फैमिली के साथ समय गुजार रहे हैं। बोकारो में देर रात बीएसएल में भीषण आग लग गई। बीएसएल के पिकलिंग लाइन में एसिड टैंक में अचानक आग लग गई। आनन फानन में दमकल की गाड़ी को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अनुमान है कि आग लगने से सेल के लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। अच्छी बात यह रही कि हादसे में सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। गिरिडीह में पुलिस पार्टी पर हमला किया गया है। घोड़थंबा ओपी पुलिस पर ग्रामीणों ने बांस और पत्थर से हमला कर दिया। साथ ही पुलिस वाहन में बैठे जवानों के साथ मारपीट भी की। घटना में 5 जवान घायल हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। पूरा मामला घोड़थंबा ओपी क्षेत्र के तारानाको के बशकी की है। बताया जा रहा है कि घोड़थंबा ओपी प्रभारी रोशन कुमार जवानों के साथ गश्ती कर रहे थे। तारानाको बशकी में उन्हें भीड़ दिखी। लोगों को घरों में रहने की अपील करने लगे। इस बात पर ग्रामीण भड़क उठे। बांस और पत्थर से पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में बोलेरो गाड़ी के आगे और पीछे का शीशा टूट गया। मारपीट में आईआरबी के जवान छोटू कुमार, धीरज राणा, कमलकांत कुमार गुप्ता, मनीष शर्मा और चंदन कुमार घायल हो गए हैं। रियाज, तुम लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हो। आप उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, गलत हो रहा है। कसम से केस करके हम शुरू कर देंगे। ठीक है, नहीं चलो सभी के पास, ठीक है, हम केस कर देंगे। बहुत खराब, कर लो, चलो ना, नहीं तुम दबाओ ना। नियमों का पालन कराने हेतु निकले थे। इसी बीच मार्केट में दुकानों को बंद कराते हुए आगे बढ़े, तारानाको तक बढ़े, तो वहाँ पे देखिए कुछ नवयुवक मजमा लगाकर बैठ के बात कर रहे हैं। तो उनको समझाने की कोशिश की कि आप मास्क पहनिए और इस तरह से मजमा मत लगे, अपने घर में रहिए। तो लोग उग्र होकर पुलिस पार्टी पे पथराव किया और पुलिस के साथ धक्का मुक्की किया।
गिरिडीह के गांवों में पुलिस वाहन पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया, जिसमें थानेदार सूरज कुमार समेत सभी पुलिस जवान बाल बाल बचे हैं। वहीं पुलिस गाड़ी का गेट क्षतिग्रस्त हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के प्रोटोकॉल का जायजा लेकर वापस थाना लौट रहे थे। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने पथराव किया। साहिबगंज में महिला एएसआई रूपा तिर्की की मौत मामले में रांची में प्रदर्शन किया जा रहा है। रूपा तिर्की के संदेहास्पद मौत को लेकर लोगों में आक्रोश दिख रहा है। रांची के रातू स्थित काटीटाट चौक पर परिजन और ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाई है। हाथों में तख्तियां लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वहीं पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बहस बिहार की।